afternoon, students. Good afternoon, all of you. Good afternoon, all of you. Yes, good afternoon. संदीप क्या कमल आ गया है आज? कमल प्रेजेंट है बहुत दिनों बाद। कमल कहाँ चले गए थे कमल? तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6C रह गई थी। 6C में क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे 6C। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या है? A B minus C plus B C minus A plus C A minus B। क्लियर? हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। क्लियर? ये मैं सेंड कर चुकी हूँ, समझाने के लिए रह गया था वो, तो मैं आपको समझा रही हूँ। 21 आप बिल्कुल इसकी तरह ही है, वो आपको करना है। ठीक है, ट्वेंटी वाला मैंने समझाया नहीं था, आज मैं 20 वाला समझा रही हूँ। 21 आप अपने आप करेंगे। ठीक है, 21 और 20 बिल्कुल एक जैसे हैं। मल्टीप्लाई करिए। क्या बता रखा मैंने? जो बाहर है वो अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होता जाएगा, जो बाहर है वो अंदर दोनों से मल्टीप्लाई। तो करेंगे ए को बी से, ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस सी बी। ठीक है, बाहर जो भी है उसको अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर स्टूडेंट? आवाज आ रही है? वॉइस इज क्लियर और नॉट? वॉइस इज क्लियर और नॉट? यस स्टूडेंट, वॉइस क्लियर है? बोर्ड क्लियर है? अर्पित, कभी कभी आओगे तो कैसे दिखाई देगा? कभी आ जाते हो, कभी प्रेजेंट हो जाते हो, कभी एब्सेंट हो जाते हो। अब देखो अर्पित, बोर्ड क्लियर और नॉट? दोनों क्लियर है? अर्पित, बोर्ड क्लियर है या नहीं? देखो ठीक है। अब ये देखिए, प्लस का ए बी और माइनस का ए बी कट कर दिया हमने। ठीक है, माइनस का ए सी प्लस का ए सी कट हो गया। बी सी प्लस बी सी माइनस, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0। क्लियर? हमेशा एक प्लस और एक माइनस, एक प्लस और एक माइनस कट हो जाता है, तो आंसर क्या आएगा? 0।
ठीक है, यस, हमेशा एक प्लस और एक माइनस, एक प्लस और एक माइनस कट जाता है और सेम होना चाहिए वेरिएबल। ए बी है तो ए बी से कट होगा, बी सी से कट होगा, सी ए से कट होगा, लेकिन एक प्लस में होना चाहिए और एक माइनस में। अगर दोनों प्लस प्लस होते तो ऐड हो जाते, माइनस माइनस होते तो भी ऐड हो जाते, लेकिन हमेशा जो कट होता है एक प्लस और एक माइनस। 21 आपका है, 21 होमवर्क है, 22 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 22। 22 भी बहुत इजी है। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 माइनस 3x 2x प्लस 1। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। ये भी बिल्कुल वैसे ही है, पहले बाहर जो है उसको अंदर वालों से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यस, एनी क्वेश्चन? हाँ, यस विष्णु, ए बी और बी ए ये भी सही है विष्णु। ठीक है, समझ में आ गया? चाहे आप ए बी लिखो या बी ए लिखो, एक प्लस में है एक माइनस में, आप काट सकते हो। ठीक है, ए बी अगर यू लिखा है विष्णु, यदि ए बी लिखा है या बी ए लिखा है सेम, ठीक है सेम, और एक प्लस है एक माइनस है तो आप काट सकते हो। ठीक है, ए बी और बी ए का मतलब एक ही होता है, लेकिन एक प्लस में है एक माइनस में तो आप काट सकते हो। क्लियर विष्णु? ठीक है, नेक्स्ट अब इसको कर रही हूं मैं। देख लीजिए, 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, इसके बाहर कुछ था ही नहीं तो एज इट इज लिख दिया, माइनस 3x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6x स्क्वायर, क्या आएगा 6x स्क्वायर, फिर माइनस है बाहर तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 3x। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाता है, वही आ जाता है सेम, बाहर माइनस है, 3x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, x को x से करा तो x स्क्वायर, 3x को 1 से करेंगे तो माइनस 3x, और बाहर माइनस है तो अंदर का चेंज हो गया। क्लियर? अब इसको देख लेंगे, 3x स्क्वायर और 6x स्क्वायर सेम है, एक साथ लिख दो आप, फिर बाद में प्लस माइनस कर देना। ठीक है, और यह है प्लस x माइनस 3x और 2 को अलग लिख दो। क्लियर? टू सेम वेरिएबल को हम ब्रैकेट में लिख देते हैं प्लस माइनस करने के लिए। क्लियर? तो ये हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर प्लस, यहाँ डायरेक्ट लिख दो माइनस का 2x प्लस 2, आंसर आ गया। यही आंसर है, देख लीजिए। गलत लिखा है, 22 गलत लिखा है। ओके ओके ओके, यस यस, हाँ 2 लिखना भूल गई, यहाँ पे 2 और आएगा, 2x प्लस 4, ठीक है, प्लस 4 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2x 3x, और यहाँ पे आ जाएगा 2x, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 4। सही कर लो आप, मैंने ये 2 नहीं लिखा था, 2 लिखने का ध्यान नहीं रहा मुझे। ठीक है, और तो ठीक है, फिर ये आ गया, फिर आंसर चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, फिर आ जाएगा माइनस का x प्लस का 4। ठीक है, आ गया समझ में? ये 6 में से 3 को माइनस करेंगे 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1 और प्लस का 4। थैंक यू संदीप। ठीक है, आप चेक कर लो, मैंने ठीक कर लिया, वो 2 रह गया था लिखने के लिए, 2x, ये 2 नहीं लिखा था, 2x प्लस 2। ठीक है, थैंक यू संदीप। नेक्स्ट है हमारा
देख लीजिए 22 समझ में आ गया? कोई डाउट? 22 में कोई डाउट है? सही लिख दिया है मैंने, उतारने में गलती हो गई वो। देख लीजिए 22। अब इसके बाद करेंगे हम, इसके बाद 25 निकालिए। 25 और 26 23 और 24 आप अपने आप करेंगे। 23 और 24 23 और 24 आप अपने आप करेंगे। होमवर्क में 25 लिखिए। डाउट है किसी को 22 में? ठीक है, वैसे का वैसे ही है। अब करेंगे आप 25 लिखिए। 23 24 होमवर्क में 25। ए स्क्वायर बी ब्रैकेट में ए माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर 4ab माइनस 2a स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए क्यूब बी और फिर 1 माइनस 2b। ठीक है, क्वेश्चन चेक कर लेना। बोर्ड पे जो मैंने क्वेश्चन लिखा है सही लिखा है ना? आप कोई मिस्टेक नहीं है? बोर्ड पे क्वेश्चन को एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, अब वही है, सेम प्रोसेस है। बाहर वाले को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करना है। बाहर वाले को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करते चले जाना है। ठीक है, सही है मेरे ख्याल में। ठीक है, अब कर रहे हैं हम। ए स्क्वायर बी को ए से करेंगे। पहले ए स्क्वायर बी को ए से करेंगे तो क्या आएगा? ए क्यूब बी। ए स्क्वायर बी को माइनस बी स्क्वायर से करेंगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर बी क्यूब। ठीक है, ठीक है, प्लस ए बी स्क्वायर को 4ab से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 4a स्क्वायर बी क्यूब। बस यूं गिन लो, ए कितनी बार है, बी कितनी बार है, और डिजिट वही आ जाएगा। ठीक है, फिर है माइनस ए बी स्क्वायर को 2a स्क्वायर से करेंगे तो 2a 3 बार है, बी स्क्वायर। बस गिन लो, ए कितनी बार है, बी कितनी बार है। फिर है माइनस ए स्क्वायर बी ए क्यूब बी को 1 से करेंगे तो ए क्यूब बी ही आएगा 1 से। तो फिर बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज करना मत भूलना, 2a क्यूब बी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? इतना समझ में आ गया? अब सेम वेरिएबल को हम प्लस माइनस करेंगे। सेम वेरिएबल को एक ब्रैकेट में लिख करके हम प्लस माइनस कर देंगे। ए क्यूब बी कहाँ है? ए क्यूब बी और कहाँ पे? ए क्यूब बी, हाँ, ए क्यूब बी माइनस का और ए क्यूब बी प्लस का कट हो गया। ठीक है, ये दोनों कट कर दिए। अच्छा, 2a क्यूब बी स्क्वायर 2a क्यूब बी स्क्वायर 2a क्यूब बी स्क्वायर, ये भी कट हो गया। कुछ भी, अब तो यही बचे हैं बस 4 में से एक, ए स्क्वायर बी क्यूब ए स्क्वायर बी क्यूब। वेरिएबल का ध्यान रखेंगे, 4 में से एक गया तो 3 आएगा, आंसर आएगा। ये लो, ये आंसर आ गया। ठीक है, आ गया समझ में? सब कट गए प्लस माइनस, कोई प्रॉब्लम? 2 तो कट गए, प्लस माइनस आपके, बस एक बचा है 4 ए स्क्वायर बी क्यूब में से 1 ए स्क्वायर बी क्यूब को माइनस कर देंगे तो 3a स्क्वायर बी क्यूब बच गया। क्लियर स्टूडेंट? समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें? क्या रिपीट करना है? नेहल नूपुर, आप ढंग से नहीं देखती हो दोनों। रिपीट क्या करना है? बाहर वाले को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, बाहर वाले को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, बाहर वाले को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, यही तो किया है। और अब देखो सेम वेरिएबल अगर प्लस माइनस है तो कटते ही, मैंने बता रखा है। ये सेम है, ये सेम है, काट दिया मैंने। ये सेम है, ये सेम है, काट दिया। बिल्कुल सेम होने चाहिए, और एक प्लस में होना चाहिए और एक माइनस में।
अब देखो ये प्लस का 4 है, ये 1 है माइनस का, ये 1 माइनस का है, ये नहीं कट सकते। 4 में से 1 ए स्क्वायर बी क्यूब, ए स्क्वायर बी क्यूब, 4 में से 1 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3, बस। बाकी 2 तो कट ही गए। ठीक है, वेरी गुड आयुषी, अगर आपने कर ली तो वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 26 आप अपने आप कर लोगे, जैसे 25 था वैसे 26 है। इसमें एस और टी वेरिएबल दे रखे हैं, एस और टी। 25 अपने आप कर लोगे, फिर मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर दूं। यस और नो? 26 कर लेंगे आप? यस स्टूडेंट? ठीक है, जैसे मैंने अभी बिल्कुल आराम से 25 किया है, वैसे ही आपको आराम से 26 कर लेना है। आगे चलूं? बताना तो नहीं है 26, यस और नो? कर लोगे आप 26, यस और नो? ओके। फिर भी अगर कोई आंसर नहीं मिल रहा हो किसी टाइप का, तो दूसरी बार चेक किया करो आप रफ कॉपी में। दूसरी बार, तीसरी बार, थर्ड टाइम तो आपको पता चल जाएगा अगर आपने कोई मिस्टेक की होगी तो, नहीं तो 1 टाइम में ही सही हो जाएगा। क्लियर? अब निकालो एक्सरसाइज 6D। लास्ट एक्सरसाइज है 6D। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसमें दोनों बाइनोमियल टर्म है, बाइनोमियल टर्म को बाइनोमियल टर्म से मल्टीप्लाई करना है। दोनों ब्रैकेट दो ब्रैकेट है, दोनों में बाइनोमियल टर्म है, मतलब एक से दो है ना, दो में टर्म, तो बाइनोमियल को बाइनोमियल टर्म से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 बाइनोमियल टर्म है। फर्स्ट देख लीजिए, 5x + 7 और ये क्या है 3x + 4। क्लियर स्टूडेंट? 5x + 7 और 3x + 4। ठीक है, दोनों बाइनोमियल टर्म है। दो टर्म वालों को क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। मोनो एक को, इससे पहले में मोनो को हम बायो से कर रहे थे मल्टीप्लाई, अब इसमें बायो को बायो से मल्टीप्लाई करना है। 2 बाइनोमियल टर्म्स हैं। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? पहले 5x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 5x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 7 को फिर 7 को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। इस लाइन में कोई डाउट है? इस लाइन में कोई डाउट है क्या? ये लाइन बिल्कुल क्लियर समझ में आनी चाहिए। पहले 5x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 5x को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। ये लाइन क्लियर है? ठीक है, ये लाइन क्लियर है या नहीं? पहले ये बताओ, ये वाली लाइन समझ में आई कि नहीं आई? ये लाइन समझ में आ गई ना आपको? 5x को भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये तरीका है। अब आप सभी बच्चे कर सकते हैं। अब देखो, प्रीवियस एक्सरसाइज उसकी तरह बन गया कि नहीं? प्रीवियस एक्सरसाइज की तरह इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 15x²। 5x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x आ गया, सॉरी 20x आ गया, प्लस 7 को 3 से करेंगे तो 21x और 7 को इससे करेंगे तो 28। क्लियर? समझ में आ रहा है? अब x² कहीं पे भी नहीं है, x² कहीं पे भी नहीं है, देखो ध्यान से। सेम वेरिएबल को प्लस माइनस करते हैं, कहीं पे भी नहीं है, तो 15x² को ऐसे कैसे लिख देंगे? अब देखो x 2 बार है, x 20x है, 21x है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 41x।
कर दिया इन दोनों को प्लस, सेम वेरिएबल ही प्लस माइनस होता है, प्लस 28। यही आंसर है आपका। बताइए कितना सिंपल है। बताओ इसमें क्या नहीं समझ में आया, कोई डाउट है तो पूछ लो। एनी डाउट? कोई डाउट है इसमें? पूछो, इसमें कोई फर्स्ट क्वेश्चन है, 3D का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये समझ में आ जाना चाहिए। ये समझ में आ गया तो सारी एक्सरसाइज समझ में आ गई। बोलो कितना सिंपल है, देख लिया आपने ऊपर से नीचे तक? ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब हम करेंगे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, सारे एक जैसे हैं, बस साइन का। आप सेवेंथ तक में कोई पूछ लीजिए एक, सारे एक जैसे हैं, बस किसी में प्लस माइनस है, किसी में माइनस माइनस है। अगर आप पूछना चाहते हो तो पूछ लो सेवेंथ तक, नहीं तो मैं एट्थ वाला बता रही हूँ। सेवेंथ तक में अगर कोई किसी को कुछ पूछना है, लग रहा है कि हम नहीं कर पाएंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ में से आपको लग रहा है कि हम नहीं कर पाएंगे, बाकी सिंपल ही है, सब कर पाओगे, तो फिर मैं एट्थ बता रही हूँ। विष्णु ने पूछा है सिक्स। सिक्स क्यों पूछ रहा है? सिक्स तो बिल्कुल फर्स्ट की तरह ही है विष्णु। सिक्स क्यों पूछ रहा है विष्णु? सिक्स और वन में क्या फर्क है? अगर पूछना था तो कोई डिफरेंट साइन वाला पूछता ना। फर्स्ट को देख और सिक्स को देख, बिल्कुल एक जैसा ही तो है। फोन को उस तरफ कर लो, फोर्थ। ठीक है, क्यों, क्या हो गया? फोन में क्या हो गया? एट्थ तो मैं बता ही रही हूँ, फोर्थ बता देती हूँ। ठीक है, फोर्थ देख लीजिए आप, फोर्थ देख लीजिए आप। फोर्थ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5y-1, 3y-8। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल वैसा का वैसे ही है। आयुषी, क्या आवाज नहीं आ रही क्या? आयुषी, आयुषी वॉइस नहीं आ रही? तरफ कर लो। ठीक है, आप देख लो, आप क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लो, वैसा का वैसा ही है। 5y, इसको 3y-8
कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है, अब ठीक है, देख लीजिए आप। फोन को आपकी तरफ ही करा हुआ है, आपकी तरफ ही है फोन। यस स्टूडेंट्स, दिख रहा है? अभी थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक हो गई है, क्लियर दिख रहा है? ओके, चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ माइनस था तो यहाँ मैंने माइनस लिख दिया, याद रखना। यहाँ प्लस होगा तो आप यहाँ पे भी प्लस लिखोगे। अब करें मल्टीप्लाई, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 वाई स्क्वायर, वाई को वाई से करेंगे वाई स्क्वायर, 5 को 3 से करेंगे 15, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 14 वाई, वाई एज इट इज लिख देंगे, माइनस 1 को 3 वाई से करेंगे तो 3 वाई, माइनस और माइनस प्लस, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। इस लाइन में कोई दिक्कत? किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं? अब देखो वाई स्क्वायर कहीं पे भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, तो वाई स्क्वायर को ऐसे कैसे लिख देंगे। फिर ये 2 वाई है, 40 और 3 कितना हुआ 43 वाई प्लस 8, हो गया आंसर। कोई डाउट इसमें किसी भी स्टूडेंट को? बोर्ड क्लियर नहीं है? बोर्ड तो क्लियर होना चाहिए, देखो ध्यान से। अब देखो बोर्ड क्लियर क्यों नहीं है? वॉइस देखिए, अब वॉइस क्लियर है? वॉइस वॉइस फोन तो मेरी तरफ ही है, वॉइस बताइए अब क्लियर है? यस स्टूडेंट, वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर क्यों नहीं है? मेरे को अब बताइए वॉइस क्लियर है? हेलो, वॉइस क्लियर है? वॉइस ठीक है, जिसकी क्लियर नहीं है वो अपना एक बार नेट ऑन ऑफ करके देख लें। अब जल्दी से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसमें कोई डाउट है? जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इसमें कोई डाउट है? कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, साइन का ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8 मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वो डेसिमल का है और आप डेसिमल में कुछ गड़बड़ कर सकते हो, इसलिए मैं डेसिमल का 8 बता रही हूँ। क्या है 0.8x, 0.8x माइनस 0.5y, फिर है 1.5x, फिर है माइनस 3y, ठीक है। वही तरीका है इसका भी, 0.8x है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5x, 1.5x माइनस 3y से, फिर माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन आएगा, 0.5y है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे वही 1.5x माइनस 3y। सेम प्रोसीजर है, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसको भी इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम प्रोसेस, ठीक है। लिख लिया? अब करते हैं मल्टीप्लाई। 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8, 0.8 है, इसको चलिए बताइए 0.8 है, इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? सभी लोग चैट बॉक्स में देखते हैं डेसिमल का मल्टीप्लाई किस किस को आता है,
0.8 को 1.5 से मल्टीप्लाई करिए। जीरो पॉइंट एट को 1.5 से मल्टीप्लाई करिए। चलिए करिए। 0.8 को एक स्टूडेंट तो आंसर दे कोई। यस संदीप वेरी गुड, आयुषी वेरी गुड। और किसने दिया आंसर ये? आयुषी, संदीप, अपेक्षा। विष्णु आपका गलत है। प्रांजल राइट। प्रांजल राइट। क्या आएगा? 1.2 क्या आएगा? 1.2 एक्स स्क्वायर। अब इसको इस 0.8 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा? -2.4 एक्स वाई। ठीक है, ऐसे कर लेना। 15 को 5 से करेंगे 75 तो आएगा -7.5 एक्स वाई। माइनस और माइनस प्लस 1.5 वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर कहीं पे भी नहीं है तो 1.2 एक्स स्क्वायर लिख देंगे। एक्स वाई है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा? 9 और 9.9 एक्स वाई और प्लस 1.5 वाई। हो गया? क्लियर आंसर दिख रहा है? क्लियर है सबको? अब बताइए दिख रहा है कि नहीं? समझ में आ गया? अब एक क्वेश्चन और बता देती हूँ। 15 तक आपको होमवर्क करना है। 15 तक आप फ्रैक्शन का कोई पूछ लो। 9, 10, 11 में से 9, 10, 11 में से फ्रैक्शन का, फ्रैक्शन में लिखे हुए हैं वो पूछ लीजिए। 15 तक आपको होमवर्क करना है। 9, 10, 11 में से कोई पूछ लीजिए। 9, 10, 11 में से कुछ कोई एक पूछ लीजिए। 9, 10, 11 में से, क्योंकि फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। 15 तक आपको होमवर्क करना है। पूछ लीजिए कोई, जल्दी बोलो। 9, 10, 11 में से कौन सा बता दूं? 9, 10, 11 फ्रैक्शंस में लिखे हुए, तो आप हो सकता है उसमें गलती करो। मैं अपनी मर्जी से 11 बता रही हूँ। मैं 11th क्वेश्चन बता रही हूँ। 11th देख लीजिए जल्दी से। 11 है आपका 3/4 a प्लस 2/3b, फिर है 4a प्लस 3b। बस वही प्रोसेस वही है। ठीक है, जैसे 3/4a है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4a प्लस 3b से। ठीक है, प्लस 2/3b है, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 4a प्लस 3b से। वही सेम प्रोसेस है। बाहर वाले को इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसको भी इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, 3x 3/4a को मल्टीप्लाई किया 4a से, तो 4 से 4 कट किया, क्या बचा आपके पास? 3a² बच गया, प्लस 3/4a को मल्टीप्लाई करेंगे 3b से, तो क्या आएगा? प्लस 3 3 9/4 a भी आ गया,
इसी टाइप से इसको भी कर देंगे 2/3 बी है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4a से, तो हमारे पास क्या आ गया 8/3 ए बी आ गया, प्लस 2/3 बी है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3b से, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 2b स्क्वायर, क्या आएगा 2b स्क्वायर। इस टाइप से आपको लिख देना है, क्योंकि फ्रैक्शन के कट भी सकते हैं, इसको अलग अलग लिख लेना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको एक तरीका इसलिए बताया ताकि इसमें कटेंगे भी, ऊपर नीचे डिजिट कट भी सकते हैं, पहले इसको कर दिया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको इससे कर दिया, जो कट रहा था उसको काट दिया, बाकी को ऐसे कैसे लिख दिया। अब देखो 3a स्क्वायर कहीं नहीं है, तो इसको एज इट इज लिखेंगे। अब ए बी और ए बी, ये दोनों ए बी है, इनका एल्शियम ले लेंगे हम, क्या है एल्शियम 12 4 3 जा 12 और 3 9 जा 27 AB प्लस 3 4 जा और ये 8 4 जा 32 AB, ठीक है, प्लस b कहीं है ही नहीं, b स्क्वायर का b स्क्वायर लिख दिया। सेम है, उसको आप एल्शियम लेके करेंगे, सेम है और फ्रैक्शन में है तो आप उसको एल्शियम लेके ही करेंगे, ठीक है। फिर 3b स्क्वायर 3a स्क्वायर 27 और 32 को ऐड कर दो 9 3 और ये 5 59 ए बी हो जाएगा अपॉन 12 प्लस 2b स्क्वायर इज द राइट आंसर। क्लियर क्लियर स्टूडेंट, कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। आज प्रॉब्लम क्यों आ रही है इतनी, रोज तो क्लियर होता है, क्या कौन सा दिखाई नहीं दे रहा, क्या नहीं समझ में आ रहा बताओ, कोई डाउट्स हो तो पूछ लो। सेम वेरिएबल है और फ्रैक्शन में लिखा है तो आप एल्शियम लोगे, क्या लोगे एल्शियम 12 आ गया, 4 3 जा 12 और 3 9 जा 27, 3 4 जा 12 और 4 8 जा 32, ठीक है। सेम वेरिएबल है, ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर, इसको एज इट इज लिखना है, ए बी फ्रैक्शन में है तो उसको एल्शियम लेके करोगे। यस स्टूडेंट, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, एनी डाउट। एनी डाउट, किसी स्टूडेंट को डाउट है? अभी भी नहीं दिखाई दे रहा बोर्ड पे? बोर्ड पे अभी भी क्लियर नहीं है क्या? यस और नो? बोर्ड क्लियर है या नहीं है? आज पता नहीं क्या प्रॉब्लम, ठीक है क्लियर। हाँ, अगर बोर्ड क्लियर नहीं है तो मैं 11th वाला ग्रुप में सेंड कर दूंगी, आप चिंता मत करना। क्वेश्चन नंबर 11 मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी, ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बोर्ड पे जो मैंने लिखा है वो मैं हर बार ग्रुप में सेंड भी कर देती हूँ, तो मेरे को आप चिंता मत करना, मैं उसको ग्रुप में भी सेंड कर दूंगी। क्लियर? आप कह रहे हो ना इसके, ठीक है। टाइम इज ओवर नाउ, ओके बाय बाय, बाय बाय स्टूडेंट्स।